क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताली ने कुरान करीम में एक मामूली और हकीर मच्छर की मिसाल क्यों बयान फरमाई? आखिर इस छोटे से जानदार में ऐसी क्या निशानियां छिपी हैं जो इंसानी अक्ल को दंग कर देती हैं? हाँ, अल्लाह इससे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी हकीरतर किसी चीज़ की निशानियां दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब की तरफ से आया है। सूरह अल-बकरा आयत 26। मच्छरों के बारे में आम तौर पर यह मशहूर है कि ये खून चूसती हैं और उसी खून पर जिंदा रहते हैं, मगर ये बिल्कुल सच नहीं है, इसलिए कि तमाम मच्छर खून नहीं चूसते, सिर्फ मादा मच्छर खून चूसती है। मादा मच्छरों को खून चूसने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि उनको अंडों के लिए ऐसे मादों की ज़रूरत होती है जो उनके अंडों की अफजाइश के लिए ज़रूरी हैं। वो खून इसीलिए चूसती हैं ताकि अपनी नस्ल जारी रख सकें। अगर हम एक मच्छर पर गौर करें तो वो सिर्फ एक मच्छर नहीं होता, बल्कि वो एक सरवीर, एक साइंसदान, एक सर्जन, एक कीमिस्ट, एक दुनियावी जहान से लबरेज चीज़, एक प्लानर, एक गोताखोर, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एक फज़कसदान, ये सब होता है। ये सारी खूबियां एक मच्छर में पाई जाती हैं। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। सबसे पहले एक नर मच्छर एक फज़कसदान का रोल अदा करते हुए एक मादा मच्छर को तलाश करने के लिए अपने एंटीना से लहरें और सिग्नल्स नशर करता है। ये सिग्नल्स मादा मच्छरों के एंटीना से निकलने वाले सिग्नल्स को पकड़ते हैं, इसी तरह जैसे एक राडार काम करते हुए दुश्मन जहाज़ों का सुराग लगाता है। नर मच्छरों के एंटीना मादा मच्छरों के एंटीना से मुख्तलिफ काम करते हैं। नर मच्छर के साथ कुछ ऐसे उजाफी हिस्से होते हैं जो हवा में उड़ते हुए मादा मच्छर से मिलाप के लिए उसे दबोच लेने में मदद देते हैं। नर मच्छर झंड बनाकर उड़ते हैं। जब एक मादा मच्छर उनमें दाखिल होती है तो नर मच्छर उसे उड़ते उड़ते काबू कर लेता है और उसी दौरान मिलाप का अमल वाक़ होता है। उसका वक्त बहुत मुख्तसर होता है और नर मच्छर बहुत जल्द वापस अपने झंड से जा मिलता है। ये वो लम्हा होता है जिसमें मादा मच्छर को अपने इंडों की नशवनमा के लिए खून की ज़रूरत होती है। अब इस मरहले से मादा मच्छर एक सर्वियर की तरह काम करते हुए सर्वे शुरू कर देती है। मादा मच्छर ज़मीन का इब्तिदाई जायज़ा बड़ी एहतियात से लेती है, जिसके लिए वह अपने पेट के नीचे मौजूद नाज़ुक कुदरती आले यानी रिसेप्टर्स इस्तेमाल करती है। जैसे ही कोई मुनासिब जगह मिल जाती है वह अपने अंडे वहाँ मौजूद पानी पर जमा करने शुरू कर देती है। बेहतरीन इंतज़ामकारी का मुजाहिरा करते हुए ये अंडे जो लंबाई में 1 मिलीमीटर से कम होते हैं उन्हें क़ितारों में या एक एक करके तरतीब से रख दिया जाता है। औखटे रखे हुए इंडों में बाज़ औक़ात तकरीबन 300 अंडे होते हैं। अब यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। साफ सुथरे तरीके से रखे गए ये अंडे खूल में मौजूद केमिकल्स की वजह से जल्द सियाह पड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर 2 घंटों के अंदर अंदर सियाह लार्वे बाहर आ जाते हैं। सियाह रंग उन्हें दूसरे कीड़े मकोड़ों और परिंदों की नज़रों से बचाए रखता है। यहीं से यानी इंतहाई बचपन से ही ये अपने दिफा का मुजाहरा करते हुए लार्वे अपनी खाल का रंग अपने उर्द गर्द के माहौल के मुताबिक तब्दील करते रहते हैं। ये उनकी हिफाजत करने में मदद देता है। इंडों और लार्वों के रंग मुख्तलिफ पेचीदा कीमियाई अवामिल के ज़रिए तब्दील होते हैं। ये लार्वा जब अंडे से बाहर आता है तो ये पानी में उल्टा लटक जाता है और गोताखोरी का मुजाहिरा करते हुए एक नली जिसका एक सुरा पानी से बाहर होता है इससे सांस लेता है और उसके जिस्म से एक रुतूबत खारिज होती है जो कि पानी को इस नली के अंदर दाखिल नहीं होने देती। खुराक हासिल करने के लिए ये अपने इंतहाई छोटे परों से पानी की सतह पर गर्दाब पैदा करता है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनकर इस गर्दाब के जरिए बैक्टीरिया या दूसरे खुर्दबीनी जानदारों का शिकार करता है। आखिरी बार खाल की तब्दीली दीगर तब्दीलियों से मुख्तलिफ होती है। ये वो मरहला होता है जिसमें लार्वा अपने आखिरी बलोगत के मरहले में पहुंच जाता है जिसे प्यूपा स्टेज कहा जाना चाहिए। वो खूल जिनमें उनको रखा जाता है काफ़ी तंग होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अब वक्त आ गया है जब लार्वा को इस खूल से बाहर निकलना है। तब्दीली के इस आखिरी मरहले में इस बात का खतरा होता है कि ये जानदार दम घटने से मर जाए, इसलिए कि उसकी सांस लेने के लिए खुलने वाली जगहें जो एक हवाई नली के जरिए पानी से ऊपर निकली हुई होती हैं बंद कर दी जाती हैं। ताहिम इस मरहले के बाद सांस लेने का काम इन सोराखों से नहीं लिया जाता बल्कि उन 2 नलकियों से सांस लिया जाता है जो इस जानदार के जिस्म के अगले हिस्से में नई नमूदार हुई हों। यही वजह है ये नलकियां खाल की तब्दीली से कबल सतह आब से बाहर निकल आती हैं। रेशमी पर्दे में लपटा हुआ मच्छर अब बलोगत को पहुंच चुका होता है। अब ये अपने तमाम आज़ा और खलवी आज़ा के साथ उड़ सकता है जिनमें एंटीना, धड़, पाँव, सीना, पर
पीठ और बड़ी आंखें शामिल होती हैं। मच्छर प्योपा वाले रेशमी पर्दे को ऊपर वाले सिरे से फाड़ता है। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ये लाहिक होता है कि कहीं पानी उस रेशमी पर्दे के अंदर न चला जाए। ताहुम रेशमी पर्दे के ऊपर वाले हिस्से को एक खास केमियाई रुतूबत से ढांप दिया जाता है ताकि मच्छर के सर को पानी से बचाया जा सके। ये लम्हा बेहद अहम होता है, इसलिए कि हवा का एक झोंका उसे पानी में गिराकर मार देने के लिए काफ़ी होता है। मच्छर को पाँव की मदद से पानी की सतह पर अपने पाँव जमाते हुए पानी के ऊपर आना होता है। अब मच्छर जासूस बनकर अपने शिकार की तलाश में निकलता है। मच्छर हर चीज़ को उसके रंग और उससे निकलने वाली हरारत से पहचानता है। इस जासूसी के लिए वो अपने सिर पर मौजूद तकरीबन 100 आँखों से काम लेता है। मच्छर की लगभग 100 आँखें होती हैं। इसके अंदर हरारत को कीच या डिटेक्ट करने वाले आलात लगे होते हैं। मच्छर के दर्जा हरारत जांचने के इंतहाई हिसास एसाब 1/1000 सेंटीग्रेड के फ़र्क को भी मालूम कर लेते हैं। इस तरह मच्छर अंधेरे में भी अपने शिकार को ढूंढ लेता है और खून वाली रगों को भी पहचान लेता है। अब ये मच्छर एक डॉक्टर और सर्जन बन जाता है। सबसे पहले ये 2 धारी आरे की मानिंद अपने तकरीबन 47 दांतों से जल्द को काटता है। उसके बाद अपनी 2 सुइयों से इंसानी जिस्म के टिश्यूज को पकड़ता है और फौरन सुराख वाली जगह के इर्द गिर्द एक केमिकल लगा देता है। पता है वो ये केमिकल क्यों लगाता है? इंसानी खून में सफ़ेद खलियात होते हैं जो कि जख्म लगने पर जख्म के ऊपर एक तह बनाते हैं ताकि खून बाहर न निकल सके। इसीलिए मामूली जख्म चंद मिनटों में भर जाता है। मच्छर को पता होता है कि जैसे ही सुराख होगा तो फौरन खून में मौजूद ये सफ़ेद खलियात इस इंतहाई मामूली सुराख को फौरन बंद कर देंगे। इसलिए वो अपने पास पहले से मौजूद केमिकल से सुराख की अंदरूनी अतराफ में एक दीवार खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से सफ़ेद खलियात सुराख तक नहीं पहुंच पाते। यूं मच्छर को मौके मिल जाता है अपना ऑपरेशन पूरा करने का। जब वो सुइयों से टिश्यूज को पकड़ लेता है तो फिर अपने पाइप नमा डनक से खून पीना शुरू कर देता है। जैसे जैसे मच्छर खून पीता चला जाता है वैसे वैसे उसके दिमाग का वो हिस्सा जो खून की मिकदार हस्ब ज़रूरत रखने का हुक्म जारी करता है वो कमज़ोर होता चला जाता है और यहाँ तक कि वो इतना खून पी लेता है कि उसका पेट फट जाता है और वो मर जाता है। इससे हमें 2 सबक मिलते हैं। पहला ये कि कभी पेट भर कर न खाओ, क्योंकि जैसे पेट भरता जाता है वैसे वैसे उसकी अक्ल और दानिश पर बुरा असर पड़ता चला जाता है। इसीलिए नोट करना, जितने भी दानशूर रहे हैं वो खाना सिर्फ इतना ही खाते थे जितनी ज़रूरत होती थी। दूसरा पहलू ये भी है कि इस मच्छर के ज़रिए अल्लाह ताली ने हरीस, लालची और जालिम लोगों को एक ऐसा नमूना समझाया है कि तुम खून पीते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। यही लालच और यही जुल्म तुम्हें ले डूबेगा। संभल जाओ कि मेरी रस्सी दराज है और अगर मैंने रस्सी खींच ली तो तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और तुम्हारी अक्लों पर पर्दे पड़ जाएंगे। बस एक लफ्ज़ मच्छर से अल्लाह ताली ने क्या कुछ समझा दिया, अपनी ज़बरदस्त कुदरत का मज़ाहिरा किया और साथ ही फरमा दिया कि ये तो मेरे लिए इंतहाई हकीर है। इस मच्छर की मिसाल देते हुए मुनाफिकीन और मुसलमानों के दरमियान फ़र्क बता दिया, खाना खाने का बेहतरीन तरीका बता दिया, हरीस और जालिम लोगों को वार्निंग भी दे दी। इसीलिए कहते हैं कि कुरान करीम के एक एक हर्फ में वो राज छिपे हैं जिससे अक्ल इंसानी दंग रह जाए। ये तो अभी तक की तहकीक का नतीजा है। आइंदा न जाने उस एक लफ्ज़ मच्छर से और कितने इसरार और रमूज़ खुलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।